Hello students, how are you all? Yes, I hope all of you are fine and doing well in your homes and also doing your work in time. Yes, that is very important. You have to do all your work in time. आपको रश नहीं करना कि अब टाइम होने वाला है और मैं अब करूँगा या मैं अब करूँगी. नो, यू हैव टू टेक योर टाइम एंड कंप्लीट योर वर्क विद इन द टाइम लिमिट. आपको जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके सेंड करनी है. ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव अ वर्कशीट नंबर 7 बेस्ड ऑन द लेसन सुनामी. यही वर्कशीट में हम कवर कर रहे हैं लास्ट 3 टाइम्स से. Tsunami, a very important topic and holds a lot of importance in today's world. जैसा आज का टाइम है, the world is getting struck by pandemics. कितने pandemics आ रहे हैं, natural disasters हो रहे हैं. We should be aware of the things which can affect us and we should be aware of the safety measures to be taken. इसीलिए इस टॉपिक पे इतना स्ट्रेस है, इतना इम्पोर्टेंस है, just because it is very much relevant in today's times. Okay, so tsunami, everyone knows what is tsunami. अभी 3-4 वर्कशीट करने के बाद सबको पता लग गया होगा. They are the powerful waves that might struck the nearby areas and are caused by the movement of tectonic plates under the sea. जब सी के नीचे, समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, अर्थक्वेक आता है, उससे जो वेव्स हैं यानी लहरें हैं बहुत ऊंची उठती हैं, बबल्स बनते हैं पानी में और वो लहरें जो हैं आसपास के एरियाज़ को इतना डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, तबाह कर सकती हैं, हमें जान और माल यानी इंसानों का, ह्यूमन बीइंग्स और मटीरियलिस्टिक नुकसान हो सकता है और होता भी है. तो ऐसे में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, हम इसे तो नहीं रोक सकते. दिस इज़ अ नेचुरली अकरिंग डिज़ास्टर. हम कुछ भी करके इसे नहीं रोक सकते, लेकिन हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं. हम पहचान सकते हैं समय पे कि क्या होने वाला है और जितनी जल्दी हम उसके लिए एक्शन करेंगे उतनी ही जल्दी हम उससे बच पाएंगे. ओके, उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होगा. आजकल तो पहले ही हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता लगा लेता है कि ये सब होने वाला है या कोई आने वाला है, कोई डिज़ास्टर या कोई साइक्लोन या कोई पावरफुल वेव स्ट्रक करने वाली है, तो वो पहले ही आसपास के एरियाज़ को जो है वो खाली करा देते हैं. ओके, सो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ए ऑफ द वर्कशीट टुडे. It is said that animals have some special powers and can sense danger. Let's read about animal behavior. अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग फैमिलीज़ में क्या क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने अपने आप को बचाया या कैसे उन्होंने दूसरों की जान बचाई. ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर. एनिमल बिहेवियर, इसमें जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है. हमारे घरों में बहुत सारी बातें होती हैं, हम सुनते हैं कि एनिमल्स के पास ना सिक्स्थ सेंस होती है, कोई स्पेशल पावर होती है और इससे वो डेंजर का पहले ही पता लगा लेते हैं, है ना. और हम इस लेसन में भी हमने पढ़ा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है एनिमल्स को पहले से ही पता लग जाता है, वो डर जाते हैं या वो अंदर जाके छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता लग जाता है कि ऐसा कोई खतरा आने वाला है, बिकॉज़ वो महसूस कर लेते हैं पहले से ही. हमारे पास तो 5 सेंसेस होते हैं और कहा जाता है कि उनके पास कोई 6 सेंस होती है जिससे वो पहले ही पता लगा लेते हैं कि कोई खतरा आने वाला है. कुछ एनिमल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं. एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स. ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत बेचैन हो जाते हैं अर्थक्वेक्स से पहले. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ऑनर्स आर कमिंग होम. और ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिस जिसके भी घर में डॉग्स है, कि डॉग्स को बहुत, मतलब हम नहीं सुन पाएंगे कदमों की आवाज़, लेकिन वो अपने मालिक के कदमों की आवाज़ बहुत दूर से ही सुन लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि हाँ मेरा मालिक आने वाला है और भाग के दौड़ के जो है गेट पर खड़े हो जाते हैं. येस, इट हैपन्स एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट. बर्ड्स जो हैं मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, उन्हें पता है यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ने वाली है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे,
इसीलिए वो उड़ते 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 थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं ऐसी गर्म जगह पे या ऐसी जगह पर जहाँ वो सर्वाइव कर सके उतनी देर टाइम के लिए। तो वो पहले ही उनको पता लग जाता है, उनके पास कोई कैलेंडर तो होता नहीं है राइट, कि वो पता लगा सके अरे चलो दिसंबर आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, नो। बट उनकी सेंस होती है, उनके सेंसेस होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि हाँ इतने टाइम बाद हमें माइग्रेट करना है। और जब वो मौसम ख़त्म हो जाता है वो वापस भी अपनी जगह पर आ जाते हैं। सो दैट इज़ देयर सेंस। ओके, so let's move on to the next part. Okay, so now this is the next part of the worksheet. The tsunami killed 1,50,000 people, but only a few animals died. ऐसा देखा गया है कि सुनामी में कम से कम 1.5 लाख लोगों की जान गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही एनिमल्स मरे। इस लेसन में अब हम रीड करेंगे कि एनिमल्स ने कैसे अपने आप को बचाया। Okay, this is page number 29 of your book, part 3. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, इंडिया में कोस्टल एरियाज में जो सुनामी आई थी और श्रीलंका में जो आई थी, जब ये बहुत ऊंची ऊंची लहरों ने हमारे इन एरियाज़ को स्ट्राइक किया, उससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ऐसा कहा जा रहा है या कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगलों में एनिमल्स थे और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे घरों में थे, उन्हें पहले से ही पता लग गया था कि क्या हुआ, क्या होने वाला है। कैसे पता लग गया था? उनके रिएक्शन से हमने पता लगाया। दे फ्लेड टू सेफ्टी। हर एक ने अपने लिए सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की। हम भी तो यही करते हैं, कोई खतरा दिखता है तो सबसे पहले अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं, और यही बिहेवियर एनिमल्स में देखा गया। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। एलिफेंट्स को देखा गया कि वो चीखने लगे और ऊंची जगह पर भागने लगे। डॉग्स को देखा गया, दे रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जिन डॉग्स को वॉक के लिए या घूमने के लिए बाहर ले जाया जाता था, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज यानी इट्स काइंड ऑफ अ बर्ड, उनका देखा गया, दे अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। अबंडन्ड मतलब छोड़ देना, खाली कर देना। उन्होंने अपनी जो लो लाइंग यानी नीचे की जगहों थी, उनको छोड़कर वो ऊंची जगहों पर चले गए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। जू में जो एनिमल्स थे वो भागकर अपने घर में घुस गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और किसी भी तरीके से उनको वापस नहीं बाहर लाया जा सका। मान लो उनका हाउस कीपर यानी जू कीपर उन्हें वापस भी लाने की कोशिश कर रहा हो तो वो वापस नहीं ला पाया, बहुत कोशिशों के बावजूद भी। बिकॉज उस टाइम मैन को तो नहीं पता था क्या होने वाला, लेकिन एनिमल्स को सेंस था। दे कुड सेंस कि कुछ बुरा होने वाला है, सो दे रश्ड इनसाइड। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागा। Many people believe that animals possess a sixth sense. Yes, जो मैंने अभी बताया, कहा जाता है कि एनिमल्स के पास एक sixth sense होती है, जिससे वो जब भी धरती हिलती है तो पता लगा लेते हैं। They know when the earth is going to shake. तो उन्हें earthquakes और इस चीज़ों के बारे में हमसे पहले पता लग जाता है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो एनिमल्स है वो बहुत बारीक से बारीक साउंड्स भी सुन सकते हैं, वो बहुत कम डेसिबल की वॉइस भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, इसीलिए वो अर्थ की वाइब्रेशन को भी फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो बहुत पहले ही सेंस कर लेते हैं कोई भी डिजास्टर, कोई भी चीज़, ऐसी घटना ऐसी होने वाली है जो नुकसान वाली है, हमें पता लगे उससे पहले उन्हें पता लग जाता है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। ऐसा कहा जाता है, कोई हमारे पास श्योरिटी नहीं है, हम सिर्फ अंदाजे से कहते हैं कि हमें नहीं पता लगता अपने 5 सेंसेस से, उन्हें पता लगता है, तो मे बी उनके पास शायद 6 सेंस होता होगा। सो इट इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी जो हमने जताई है, जो हमने कहा है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लेकिन ये एक फैक्ट है, सच्ची बात है कि जो जायंट वेव सुनामी की आई इंडियन ओशियन में,
उन्होंने 1.5 लाख लोगों की 1,50,000 पीपल की जानें ली. बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन बहुत थोड़े से ही जानवर जो हैं उनको डेड पाया गया या उनकी डेड होने की खबर आई, मरने की खबर आई. ह्यूमंस की खबरें ज़्यादा थी और एनिमल्स की बहुत रेयर यानी वेरी फ्यू थी. ओके, so this is the passage explained. So now we move on to the next part of the worksheet. Okay students, so this is the next part. After reading the passage, write the animals reaction in the columns below. अभी इन animals का हमने पढ़ा है passage में कि elephant ने क्या किया, dog, flamingos and zoo animals. Zoo animals का हमें दिया है rushed into their shelters and could not be tempted to come out. वो अपने shelter में अंदर अपनी जगह पर भाग गए और उनको बाहर नहीं लाया जा सका. So for elephants, yes, elephants के साथ क्या हुआ? They screamed and ran for higher ground. ऊंची जगहों पर भागने लगे. So you will write screamed and ran for higher ground. Okay? So what happened with the dog? They refused to go outdoors. उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. And what happened with the flamingos? The flamingos abandoned their low-lying breeding areas. उन्होंने अपनी निचली सतह की जगहों को छोड़कर ऊपर चले गए. Okay? So this way students you will write and complete these 3 boxes. Okay? So let's move on to the next part. Yes, this is the last part, part C of our worksheet. Answer the following questions by choosing the correct options. So you have multiple choice questions here. You have a question and you have 3 answers. You have to choose the correct one. The giant waves are called, yes, what are the giant waves called? The giant waves are called tsunami. Another word in the passage that means shake, shake. अभी हमने ना तो वाइब्रेशन पढ़ा ना अक्यूट पढ़ा, हमने पढ़ा है स्लैम्ड और हमने पढ़ा है वाइब्रेशन. अक्यूट तो हल्की सी होता है. सो व्हाट इज द वर्ड? इज वाइब्रेशन. सो द करेक्ट वर्ड इज नॉट स्लैम्ड, दैट इज वाइब्रेशन. ओके, थर्ड वन, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज. बहुत थोड़े जानवर मरे बिकॉज they can hear or feel the earth's vibration. Okay, so this is the correct answer. So students, now this way you will do this worksheet. Okay, so now one very important message: stay safe, stay at home and wear a mask whenever you go outside. जब भी आप बाहर जाएंगे किसी भी पर्पज से, वैसे तो आपको नहीं जाना, या फिर आपके घर का कोई भी बड़ा बाहर जाएगा, यू विल एडवाइज देम टू वेयर अ मास्क. सबने मास्क पहनना है. अगर आपके घर में कोई विजिट करता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई रिपेयर वर्क, कोई मैकेनिक, कोई भी विजिट करता है आपके घर में किसी भी पर्पज से, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर अ मास्क. अगर किसी के कांटेक्ट में आने वाली बात है तो आपको मास्क वेयर करना है और थोड़ी दूरी बनाए रखनी है. मेंटेन सोशल डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको खुद भी फॉलो करना है और अपनी फैमिली में सबको फॉलो करवाना है. एवरीवन हैज़ टू फॉलो दिस कोविड गाइडलाइंस. ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट इज़ गिवन in your worksheet and you will follow this. Okay students, so you will also complete your worksheet in time and send to your class groups so that ma'am can check it in time. Okay, so thank you so much. Complete your work and happy learning.